जब हम सरदार साहब का स्मरण करते हैं, देश की एकता के लिए सरदार साहब ने जो काम किया है, तो आने वाली सदियों तक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वो विरासत देकर के गए हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए उनका जीवन समर्पित था। लेकिन आज चाहे माओवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, इस देश को तोड़ने के लिए इतनी साजिशें हो रही हैं। और एक बार आप ही ने कहा था कि माओवाद इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। आज जब हम सरदार साहब को स्मृति में बने हुए स्थान पर खड़े हुए हैं, तब मैं देश के उन नौजवानों से आग्रह से कहूंगा जो गुमराह हुए हैं, जिन्होंने बम बंदूक का रास्ता लिया है, उनको प्रेरित करने वाली दुनिया की कोई भी शक्तियां क्यों ना हो, वे कभी भी अपने मार्ग पर सफल नहीं होंगे। ये गांधी और सरदार की भूमि है। यहां पर बम बंदूक का रास्ता कभी भी किसी को सफल नहीं होने देता। और जो इस रास्ते पर गए हैं, वे न ही देश का भला कर सकते हैं और न ही जिस समाज या बिरादरी से वो आते हैं उनका भी भला कर रहे हैं। और शायद सबसे ज्यादा नुकसान वो अपने समाज का, अपनी बिरादरी का करते हैं। और इसलिए सरदार साहब जैसे महापुरुषों को याद करके, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को याद करके, समय की मांग है कि बम बंदूक का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में आकर के राष्ट्र की विकास यात्रा में सारे नौजवान भागीदार बने। पंजाब हमारे सामने उदाहरण है, कितना खून खराबा चलता था, लेकिन समय रहते वही नौजवान मुख्य धारा में आए और आज पंजाब चहुं दिशा में विकास कर रहा है। और इसलिए आतंकवाद हो, माओवाद हो, हिंसा हो, बम बंदूक की राजनीति हो, इससे कभी भी न किसी समाज का भला होता है, न कभी देश का भला होता है, और न ही कभी आने वाली पीढ़ियों को कोई अच्छी चीज मिल सकती है। इसलिए सरदार साहब को जब स्मरण करते हैं और देश की एकता को स्मरण करते हैं, तब देश की एकता को चुनौती देने वाली हर शक्ति के सामने हम लोगों ने जहां जरूरत पड़े वहां शक्ति से, और जहां जरूरत पड़े उन गुमराह नौजवानों को वापस लाने की दिशा में हम सरदार साहब से प्रेरणा लेकर के देश की एकता को मजबूत दिशा बनाने के लिए जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना ही देश का भला होगा।